आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लेज़र। लेज़र वो बुक होती है जिसमें हम जर्नल में रिकॉर्ड की गई ट्रांजैक्शन को अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र करके रिकॉर्ड करते हैं और फिर इसे समराइज़ करते हैं, इसलिए इसे हम बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहते हैं। अब हम समझते हैं लेज़र अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है। लेज़र अकाउंट टी शेप का होता है जिसमें लेफ़्ट पार्ट को डेबिट और राइट पार्ट को क्रेडिट कहते हैं। दोनों पार्ट में 4 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। डेट के कॉलम में हम ट्रांजैक्शन की डेट को लिखते हैं। पर्टिकुलर्स के कॉलम में हम अकाउंट का नाम लिखते हैं। जेएफ का मतलब होता है जर्नल फॉलियो, जिसमें हम जर्नल में रिकॉर्ड की गई ट्रांजैक्शन का पेज नंबर लिखते हैं। और लास्ट कॉलम होता है अमाउंट का, जिसमें हम अमाउंट लिखते हैं। ऐसे ही क्रेडिट साइड में भी सेम डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट का कॉलम होता है। अब हम ट्रांजैक्शन को जर्नल से लेज़र में पोस्ट करना सीखेंगे। लेज़र अकाउंट में हम सिंपल एंट्री, कंपाउंड एंट्री और ओपनिंग एंट्री को पोस्ट करते हैं। इसे हम एक एक करके देखते हैं। पोस्टिंग ऑफ सिंपल एंट्री। पहले हम समझ लेते हैं सिंपल एंट्री किसे कहते हैं। जिसमें एक अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट होता है, उसे हम सिंपल एंट्री कहते हैं। सेकेंड है पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड एंट्री, जिसमें एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट और एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट होते हैं, उसे हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। थर्ड है पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री किसे कहते हैं? जब प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंस करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है तो उसे हम ओपनिंग एंट्री कहते हैं। पोस्टिंग ऑफ सिंपल एंट्री। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, पेड सैलरी बाय चेक ₹15,000। इसकी जर्नल एंट्री होगी सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग द सैलरीज पेड। एलएफ के कॉलम में हमने लेज़र अकाउंट का पेज नंबर लिखा है और अमाउंट के कॉलम में हमने अमाउंट लिखा है 15,000। अब जब हम इसका लेज़र बनाएंगे तो दोनों अकाउंट का लेज़र बनेगा। सैलरीज अकाउंट का अलग लेज़र बनेगा और बैंक अकाउंट का अलग लेज़र बनेगा। सैलरीज अकाउंट में डेट के कॉलम में डेट आ जाएगा, पर्टिकुलर्स के कॉलम में बैंक का नाम आएगा। क्योंकि सैलरीज अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो लेज़र में सैलरीज अकाउंट के डेबिट के कॉलम में हम बैंक का नाम लिखेंगे, टू बैंक। जब हम बैंक का अकाउंट बनाएंगे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय सैलरीज अकाउंट। नेक्स्ट है पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड एंट्री। इसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया है। ऑन 1 अप्रैल 2020 अंकित पेड टू सोहन बाय चेक ₹9,600 इन सेटलमेंट ऑफ 10,000। पहले हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे तो डेबिट में किसका नाम है? सोहन का नाम है। क्योंकि सोहन अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसलिए सोहन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैंक अकाउंट 9,600 से और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट ₹400 से। नेक्स्ट अकाउंट बनेगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय सोहन अकाउंट। क्योंकि बैंक अकाउंट 9,600 से क्रेडिट हो रहा था, इसलिए सोहन अकाउंट के आगे हम 9,600 लिखेंगे। नेक्स्ट अकाउंट हम बनाएंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी क्रेडिट हो रहा था, इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय सोहन, क्योंकि सोहन डेबिट हो रहा है। और इसका अमाउंट हम लिखेंगे 400, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 400 से क्रेडिट हो रहा है। तो इस कंपाउंड एंट्री में एक सोहन का अकाउंट डेबिट हो रहा था, बैंक और डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट क्रेडिट हो रहे थे। तो इसके लिए हमने इसमें 3 अकाउंट बनाए हैं, सोहन का अकाउंट, बैंक का अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट। नेक्स्ट हम करेंगे पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्रीज। जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होता है वही करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है, उसे हम ओपनिंग एंट्रीज कहते हैं। एक मैंने आपको ओपनिंग एंट्री करके दिखा रखी है, कैश अकाउंट डेबिट
सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स टू कैपिटल। प्रीवियस ईयर में जब भी कोई एसेट्स का बैलेंस बचता है तो उसे हम डेबिट करके दिखाते हैं, और जब भी कोई लाइबिलिटी का बैलेंस बचता है तो हम उसे क्रेडिट करके दिखाते हैं। अब हम इस जर्नल एंट्री का लेजर बनाएंगे। फर्स्ट लेजर बनेगा कैश अकाउंट का। क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है इसलिए हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। मैंने आपको बताया था ये ओपनिंग एंट्री है, और ओपनिंग एंट्री में हम बैलेंस के नाम से ही शो करते हैं अमाउंट को। नेक्स्ट अकाउंट हम बनाएंगे सन्ड्री डेटर अकाउंट। सन्ड्री डेटर अकाउंट भी डेबिट हो रहा है इसलिए हम सन्ड्री डेटर के डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। इस तरीके से हम सारे लेजर में अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे। थर्ड अकाउंट है स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट के भी डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी और अमाउंट ट्रांसफ़र करके दिखाएंगे। नेक्स्ट अकाउंट है प्लांट अकाउंट। प्लांट अकाउंट भी हमारा डेबिट हो रहा था इसलिए हमने प्लांट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा है टू बैलेंस बीडी 50,000 से। नेक्स्ट अकाउंट है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। लैंड और बिल्डिंग अकाउंट भी डेबिट हो रहा है इसलिए हमने लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा है टू बैलेंस बीडी। नेक्स्ट अकाउंट है सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इसलिए हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा है बाय बैलेंस बीडी ₹1 लाख से। जब भी हम क्रेडिट में किसी अकाउंट को शो करते हैं तो बाय से शो करते हैं, और डेबिट में शो करते हैं तो टू लिखकर शो करते हैं। नेक्स्ट अकाउंट हम बनाएंगे कैपिटल का। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इसलिए कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी 1,70,000। अब हम देखेंगे लेजर अकाउंट को बैलेंस कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लेजर अकाउंट के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे। इसके बाद हम दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे, मतलब जिस साइड ज़्यादा अमाउंट होगा उसमें से कम अमाउंट वाले साइड को माइनस करेंगे। अगर डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा होगा तो हम डिफरेंस को क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस सीडी के नाम से शो करेंगे, और अगर क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा होगा तो हम डिफरेंस को डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी के नाम से शो करेंगे, और दोनों साइड के टोटल बैलेंस को इक्वल कर लेंगे। टोटल अमाउंट लिखने के बाद हम उन दोनों अमाउंट को डबल अंडरलाइन से क्लोज करेंगे। जैसा कि इस एग्जांपल में मैंने आपको शो किया है, सेल्स अकाउंट को मैंने 2,50,000 के अमाउंट से इक्वल करके डबल अंडरलाइन से क्लोज किया है। इसके बाद हम उस बैलेंस अमाउंट को नेक्स्ट डेट में फॉरवर्ड करेंगे। अगर आपका क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस सीडी के नाम से बैलेंस शो किया है तो वह नेक्स्ट डेट में डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी के नाम से ट्रांसफ़र होगा, और अगर आपने डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी के नाम से बैलेंस शो किया है तो वह नेक्स्ट डेट में क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी के नाम से ट्रांसफ़र होगा।